क्या आपको पता है 2018 के पहले तक किसी भी इक्विटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे किसी तरह का टैक्स नहीं लगता था, लेकिन 2018 के बाद इक्विटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स लगने लगा। काफी सारे लोगों को बात पसंद नहीं आई, तभी गवर्नमेंट ने इस चीज का एक बहुत आसान सॉल्यूशन निकाला और कहा कि आपको 1 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे किसी तरह का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए के ऊपर चला जाता है, वहां आपको 10% का टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये जो 1 लाख रुपए का एग्जम्पशन है, इसे यूज करने के तरीके को कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। और आज के वीडियो में टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है और इसे कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस, मैं हूं रमन मोदी और आप देख रहे हैं द लीगल वर्ल्ड। टैक्स हार्वेस्टिंग एक बहुत अच्छा और एकदम लीगल तरीका है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्स को बचाने का। तो चलिए देखते हैं कि आखिर टैक्स हार्वेस्टिंग होता क्या है। एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको टैक्स हार्वेस्टिंग समझाता हूं। मान लीजिए आपने XYZ लिमिटेड नाम की कंपनी के शेयर खरीदे 1 लाख रुपए के, और 1 साल बाद उस शेयर की कीमत 2 लाख रुपए हो गई। तो ऐसे में आपका गेन कितना हुआ? 1 लाख रुपए। लेकिन इस गेन को अनरियलाइज्ड गेन कहेंगे जब तक आप उस शेयर को बेच नहीं देते। गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर कोई शेयर आपने खरीदा और 1 साल या 2 साल बाद उस शेयर की कीमत बढ़ गई, लेकिन अभी तक आपने उस शेयर को बेचा नहीं है, होल्ड करके रखा है, तो उस पर जो भी आपको गेन या लॉस हुआ है उसे अनसर्टेन गेन या अनसर्टेन लॉस कहा जाएगा। जब तक आप उस शेयर को बेच के उसका पैसा अपने पास नहीं ले आते, तब तक उसकी किसी भी प्राइस को आप या उससे मिलने वाले किसी भी तरह के एग्जम्पशन को आप यूज नहीं कर सकते। अब मान लीजिए अगर आप उस 2 लाख रुपए के शेयर को बेच भी देते हैं उस साल, तो आपको उस पर किसी तरह का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अंडर सेक्शन 54F ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इंडिया आपको 1 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन मिलती है अपने हर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गेन पर। लेकिन मान लीजिए अगर आप उस शेयर को 5 साल तक होल्ड करके रखते हैं और 5 साल बाद उस शेयर की कीमत 5 लाख रुपए हो जाती है, तो वहां आपको गेन कितना हुआ? 4 लाख रुपए, जिसमें से मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए तो एग्जाम्पशन का कट गया, तब भी आपके पास 3 लाख रुपए गेन बचा है, जिसपे कि आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 10%, जो कि होगा 30,000 रुपए। तो ये टैक्स हार्वेस्टिंग आपको उसी 30,000 रुपए के टैक्स को बचाने में मदद करता है। अब टैक्स हार्वेस्टिंग होता क्या है? मान लीजिए हम अपने एग्जाम्पल को फिर से शुरू करते हैं। आपने 1 लाख रुपए का शेयर खरीदा ईयर 0 में। नेक्स्ट ईयर उस शेयर की कीमत बढ़ के 2 लाख रुपए हो गई। यहां अगर आप उसे बेचते हैं तो आपको किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। 1 साल फिर आपने उसको होल्ड कर लिया, फिर बिना बेचे आपने फिर से उसे होल्ड कर लिया। 1 साल बाद उसकी कीमत हो गई 3 लाख रुपए। ऐसे ही करते 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 10 साल बाद उस शेयर की कीमत हो गई 10 लाख रुपए। अब अगर आप उसे 10वें साल में बेचते हैं तो आपका कैपिटल गेन कितना होगा? 9 लाख रुपए, जिसमें से एग्जम्पशन अगर 1 लाख रुपए काट भी दे तो भी 8 लाख रुपए पे आपको 10% के हिसाब से 80,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसमें कैपिटल हार्वेस्टिंग करें, यानी कि क्या, आपने पहले साल 1 लाख रुपए का स्टॉक खरीदा, दूसरे साल वो हुआ 2 लाख रुपए का, आपने वहां उसे बेच दिया। यहां बेचने पे आपका कैपिटल गेन कितना था? 1 लाख रुपए, जिसपे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। अब मान लीजिए उसको आपने सेम प्राइस पे जैसे ही बेचा, तुरंत उसको सेम प्राइस पे वापस खरीद लिया 2 लाख रुपए में। अगले साल फिर आपको 1 लाख रुपए का गेन हुआ, जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट थी 3 लाख रुपए का आपका टोटल शेयर प्राइस हो गया। 1 लाख रुपए गेन के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट दिखेगी 2 लाख रुपए, प्लस आपका गेन दिखेगा 1 लाख रुपए, क्योंकि 1 लाख रुपए पे आपका एग्जम्पशन है, आपको फिर कोई टैक्स पे नहीं करना। आप फिर उस शेयर को बेच देते हैं सेम प्राइस पे और खरीद लेते हैं सेम प्राइस पे। तो फिर से अगर अगले साल वो 1 लाख रुपए से बढ़ता है, तब भी आपका जो गेन होगा वो 1 ही लाख रुपए का होगा और आपका इन्वेस्टमेंट दिखाया जाएगा 3 लाख रुपए का, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट 3 लाख है, जिसपे आपका गेन 1 लाख है, जो कि मिला के हो रहा है 4 लाख। तो उस 1 लाख रुपए पर आपको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप हर साल अपने शेयर को बेच के खरीदते जाते हैं, अगर आपको इस बात की सर्टेनिटी है कि अगले साल या अगले बार इसका प्राइस बढ़ेगा, तो आप उस पर देने वाले टैक्स से बच सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब मान लीजिए जब अपने शेयर को बेच रहे हैं, उस टाइम पे आपके पास उतना पैसा होना चाहिए कि आप तुरंत उस शेयर को बाय बैक कर लें, क्योंकि जब भी आप कोई शेयर बेचते हैं तो तुरंत आपको उसका पैसा नहीं मिलता। विद इन अ डे और विद इन 2 डेज आपके पास वो पैसा आता है। तो जब भी आप शेयर बेच रहे हैं, आपके पास कैश इन हैंड या लिक्विडिटी होनी चाहिए उतनी कि आप तुरंत उस अमाउंट के शेयर को सेम रेट पर वापस खरीद पाए। क्योंकि अगर आपने तुरंत उसे वापस नहीं खरीदा तो क्या पता अगली बार जब आप उस शेयर को खरीद रहे हैं तब उसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाए या थोड़ा कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। और शेयर को खरीदने के लिए हमेशा मार्केट आवर्स का ही यूज करें। शेयर को खरीदने या बेचने के लिए हमेशा मार्केट आवर्स में ही उसे खरीदे या बेचे, जो कि है सुबह 9:15 बजे से दिन में 3:30 बजे तक। अगर आप इस टाइम के अंदर ही उसे खरीद के बेचेंगे और वो भी सेम रेट पर तुरंत, तो आपको किसी तरह का लॉस नहीं होगा।
इसे करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप प्री ऑर्डर सेट कर दीजिए उस सेम रेट पे अपने शेयर का, और उसके बाद जब शेयर आपके पास आ जाए तुरंत सेम रेट पे शेयर को बेच दीजिए, जिससे कि आपके पास सेम रेट में शेयर भी आ गया और सेम रेट में आपका वो शेयर आपके पास से चला भी गया, और यहां पे आपको टैक्स कितना देना पड़ा, एकदम 0। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप उन शेयर्स को साल के एंड में या फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही बेचें। आप हर महीने, हर क्वार्टर में या हर 6 महीने के बाद भी उस शेयर को बेच सकते हैं अगर आप चाहें, क्योंकि भाई जरूरी नहीं है कि साल के एंड में हमारे पास उतनी लिक्विडिटी, उतना कैश हमारे पास होगा कि हम तुरंत उस शेयर को वापस खरीद पाए। लेकिन हो सकता है महीने के एंड में या 4 महीने के एंड में या 6 महीने के एंड में, 8 महीने के एंड में हमारे पास उतना पैसा है कि हम शेयर खरीद सकते हैं, तो हम उसी वक्त शेयर को बेचेंगे और तुरंत खरीद लेंगे। ये भी टैक्स हार्वेस्टिंग ही कहलाएगा। इसके अलावा एक चीज और, मान लीजिए आपने जनवरी में कोई शेयर खरीदा था, ठीक, उसके बाद आपने फरवरी में फिर से एक शेयर खरीदा, मार्च में फिर से एक शेयर खरीदा, अप्रैल में फिर से एक शेयर खरीदा, तो ऐसे में कौन सा शेयर पहले बिकेगा और कौन सा शेयर बाद में बिकेगा, यहां पे अप्लाई होता है फीफो रूल। फीफो मतलब FIFO मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो शेयर आपने पहले खरीदा है वही शेयर पहले बिकेगा, जो शेयर आपने बाद में खरीदा है वो शेयर बाद में बिकेगा। और ये जो टैक्स हार्वेस्टिंग का रूल है ये केवल शेयर्स पे ही अप्लाई नहीं होता है, ये म्यूचुअल फंड्स पे भी अप्लाई होता है, और भी तरह के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गेन जैसे कि हाउसिंग प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पे भी अप्लाई होता है, जिसकी डिटेल्स मेरे ख्याल से सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में दी हुई है। वहां पे बताया हुआ है कि जितनी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर आप किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीदते हैं और उसके बाद थोड़े टाइम बाद उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेच के तुरंत एक दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो आपको उस पर किसी तरह का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। टैक्स कितना होगा, फिर से 0, क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गेन में ही इंक्लूड की जाती है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में इस चीज को अप्लाई करते हुए एक छोटी सी डिटेल पे ध्यान देना होता है, जो कि है एग्जिट लोड। हर म्यूचुअल फंड में या काफी सारे म्यूचुअल फंड्स में एक एग्जिट लोड होता है, मतलब आप उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को एक फिक्स टाइम के पहले नहीं बेच सकते। अगर आप बेचेंगे तो आपको 1, 1.5 या 2% की उस पर एक एग्जिट लोड पेनाल्टी देनी पड़ेगी। तो आप वही म्यूचुअल फंड खरीदे जिसमें 365 डेज या 2 साल तक के बाद अगर आप म्यूचुअल फंड बेचते हैं, वहां पे आपको एग्जिट लोड पे ना करना पड़े। ऐसे में आप जब हार्वेस्टिंग करेंगे तब आपको वो 1 या 2% की जो पेनाल्टी है वो देने से बच जाएंगे। तो ये तो था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स हार्वेस्टिंग। अब मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस में टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, यानी कि आप किस तरह से अपने लॉसेस से टैक्स हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए किसी फाइनेंशियल ईयर में आपको 10 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ है, लेकिन आपके पास एक पुराना 5 लाख रुपए का अनरियलाइज्ड लॉस पड़ा हुआ है। अब आप लेकिन वो जो शेयर है 5 लाख रुपए का, आप उसको बेचना नहीं चाह रहे। आप सोच रहे हैं कि यार थोड़े लंबे टाइम तक अगर मैं शेयर को होल्ड करके रहूंगा तो क्या पता शायद शेयर की रेट बढ़ जाए। लेकिन यहां एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई कीजिए, आप उस शेयर को उस वक्त उसी कीमत पे बेच दीजिए और तुरंत खरीद लीजिए। आप जैसे उस शेयर को बेचेंगे वो अनरियलाइज लॉस जो है वो अनरियलाइज्ड नहीं रहेगा, वो रियलाइज लॉस हो जाएगा, और फिर आप उसे अपने रिटर्न में शो करके उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके अपने टैक्स को बचा सकते हैं। कैसे? आपका 10 लाख रुपए का गेन था, 5 लाख रुपए का जो आपका ये अनरियलाइज्ड लॉस था, आपने इसको कैश इन करके रियलाइज कर लिया। मान लीजिए आपने तुरंत दूसरा शेयर बायबैक कर लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपका जो 5 लाख रुपए का अनरियलाइज्ड लॉस था वो अब रियलाइज हो गया है। तो अब उस रियलाइज लॉस को आप अपने 10 लाख रुपए के गेन में से माइनस कर सकते हैं। जैसे ही वो रियलाइज लॉस आपके 10 लाख रुपए के गेन में से माइनस होगा, वहां आपका रियलाइज गेन कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचेगा 10 लाख में से केवल 5 लाख, जिसमें से 1 लाख आपको मिल जाएगी एग्जेम्पशन, बचेगा कितना, 4 लाख रुपए। अब आपको उस 4 लाख रुपए पे ही टैक्स भरना है, जो कि कितना होगा 10% के हिसाब से 40,000 रुपए। लेकिन अगर आप उन शेयर्स को अपने पास रखे रहते, नहीं बेचते, तो आपको फिर उस पूरे 10 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% टैक्स यानी कि 1 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता। तो इस तरह से आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड करके टैक्स हार्वेस्टिंग करके अपने टैक्स को बचा सकते हैं। अब इसके अलावा एक और छोटी सी डिटेल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जानना जरूरी है, वो ये है कि अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो आप उसको केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही एडजस्ट या सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो आप उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दोनों में ही एडजस्ट या सेट ऑफ कर सकते हैं। और इक्विटी को डेप्थ में, डेप्थ को इक्विटी में, डेप्थ को डेप्थ में या इक्विटी को इक्विटी में आप कहीं भी एडजस्ट करके सेट ऑफ कर सकते हैं और हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ये था टैक्स हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट।
अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई आपको कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों को इस टैक्स हार्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में पता पड़े और हम थोड़ा सा टैक्स बचाएं और अपने देश का शायद थोड़ा बहुत नुकसान कर दें टैक्स ना देकर। नहीं, नुकसान तो नहीं होगा। तो गाइस, बने रहिए हमारे चैनल पे। आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।